सेशन में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 के अनदर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। दिस इज सत्यम। आई एम डूइंग एमएससी फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। फॉलो मी ऑन अकेडमी एट दिस लिंक एंड इफ यू लाइक माय कोर्स देन प्लीज रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड। So guys, our question number 6 is that the diagonal of a rectangular field is 60 meters. That means कि rectangular field का diagonal हमारे पास दे दिया गया 60 meters. More than the shorter side, यानी कि सबसे छोटे साइड से ज़्यादा, यानी 60 मीटर ज़्यादा होना चाहिए किससे, तो शॉर्टर साइड से। If the longer side is 30 meters मोर देन दी शॉर्टर साइड, दैट मीन्स कि लॉन्गर साइड हमारा शॉर्टर साइड से 30 मीटर लंबा होना चाहिए, दैट मीन्स ज़्यादा होना चाहिए। तो फाइंड दी साइड्स ऑफ द फील्ड, दैट मीन्स कि हमें रेक्टेंगुलर फील्ड का साइड फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो हम लोग लेट दी शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल वी एक्स, दैट मीन्स कि शॉर्टर साइड को हम लोग एक्स मान लिए। देन हमारा लॉन्गर साइड क्या होगा, तो एक्स प्लस 30, क्योंकि कहा जा रहा है कि लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर लंबा है शॉर्ट साइड के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ से डायगोनल इक्वल्स टू क्या ले सकते, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, डैट मीन्स कि रेक्टेंगल का डायगोनल एक तरह से हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस का काम करेगा। और हाइपोटेनस इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो इसी तरह से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर पुट कर दिए। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कहा गया है क्या कि इसका डायगोनल जो है वह शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। तो हम लोग नॉर्मली ले लिए डायगोनल इक्वल्स टू एक्स प्लस 60। एंड अब जैसा कि हम लोग जानते हैं स्क्वायर उस तरफ जाकर रूट उस तरफ जाकर स्क्वायर में चेंज होता है एंड स्क्वायर उस तरफ जाकर रूट में चेंज होता है। तो यहाँ का रूट जो है हमारा स्क्वायर में चेंज हुआ, तो हमारा नॉर्मली ये अंदर का अंक जो भी है हमारा एक्सप्रेशन वो बच गया। सो अब हम लोग इसे पूरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने जैसे कि हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखे ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में डाल दिए। एंड इधर भी हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला, डैट मीन्स कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पर डाल दिए। नॉर्मली इस वैल्यू का हम लोगों ने इस तरफ लेकर आया एंड जो सॉल्यूशन करना था कर दिए। ये सब वैल्यू निकालने आप लोग को आसानी से आता होगा, क्योंकि आप लोगों ने पीछे का सेशन ज़रूर पढ़ा होगा। एंड नहीं पढ़ा है तो पीछे जाकर पहले स्टार्टिंग से सेशन पढ़िए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। तो अब इसके बाद हम लोगों ने सॉल्व करके एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700 इक्वल्स टू 0 निकाला। अब 2700 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोगों ने देखा कि 60x को हम लोग 90 और 30 के रूप में लिख सकते हैं। सो हम लोगों ने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दोनों में से हमें x कॉमन दिखा तो कॉमन लिए, तो x माइनस 90 बच गया। एंड इधर 30 कॉमन आया तो 30 लिए, तो x माइनस 90 क्वेश्चन में बचा, डैट मीन्स कि इसे हम लोग अलग कर लिए, तो हमारे पास x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 आया नॉर्मली। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 90 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो x का पहला वैल्यू तो हमारे पास 90 आया एंड सेकेंड वैल्यू माइनस 30 आया। आप साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, तो निगेटिव वैल्यू तो हमारा होगा नहीं, डैट मीन्स कि हमारा 90 ही मेन वैल्यू हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, यानी शॉर्टर साइड हमारा 90 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड, डैट मीन्स कि लॉन्गर साइड हमारा 90 प्लस 30, डैट मीन्स कि 120 मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, डैट मीन्स कि दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस दे दिया गया 180। तो हमें कहा जा रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, डैट मीन्स कि हमारा स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। तो हमें कहा गया फाइंड दी टू नंबर्स, डैट मीन्स कि टू नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं ले दी लार्जर एंड दी स्मॉलर नंबर भी एक्स एंड वाई। सबसे पहले हम लोग
लार्जर नंबर को तो x मान रहे हैं एंड स्मॉलर नंबर को y मान रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180 जो कि यहाँ पर दिया गया था। एंड नेक्स्ट कंडीशन कि वाई स्क्वायर दैट मीन्स कि हमारा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर से दैट मीन्स कि x से 8 टाइम्स दैट मीन्स 8x हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर को तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर लिखा है एंड वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग 8x लिख सकते हैं यहाँ से। सो इक्वल्स टू 180 तो 180 इस इक्वेशन में हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब ये 180 प्लस में इस तरफ आकर माइनस में चेंज हुआ एंड 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेने पर हम लोग माइनस 8x को माइनस 18x प्लस 10x लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लिए तो x माइनस 18 एंड इस तरफ से 10 कॉमन लिए तो x माइनस 18 आ गया। x माइनस 18 को हम दो जगह है तो कॉमन ले लिए तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 आया। यहाँ से हम लोग x का दो वैल्यू ले रहे हैं, एक तो 18 और एक माइनस 10 दैट मीन्स कि माइनस 10 तो x का वैल्यू होना पॉसिबल ही नहीं है। सो हमारा लॉन्गर नंबर दैट मीन्स कि ये 18 एंड स्मॉलर नंबर हमारा प्लस माइनस 12 हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम लोग जानते हैं कि छोटा नंबर सबसे पहले तो बड़ा नंबर हमारा 18 होना फिक्स है, लेकिन छोटा नंबर हमारा x प्लस 12 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x तो 8 इंटू 18 किए तो आया 144। अब ये स्क्वायर उस तरफ जाकर रूट में चेंज होता है तो प्लस माइनस दो वैल्यू निकालना है, एक तो प्लस 12 एक माइनस 12 दैट मीन्स कि y का दो वैल्यू हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है ए ट्रेन इज ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर दैट मीन्स की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस दैट मीन्स वो 1 घंटा कम समय लेता है फॉर द सेम जर्नी यानी कि समान जर्नी में एक जैसे दूरी के लिए। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट मीन्स कि हमें ट्रेन का स्पीड फाइंड आउट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन वी x किलोमीटर पर आवर दैट मीन्स कि ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर जैसे ही मान लिए तो टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर यानी कि इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसे 360 बाई x आवर का टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हम लोग यहाँ से टाइम ले रहे हैं तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। सो डिस्टेंस हमारा 360 एंड स्पीड हमारा x किलोमीटर पर आवर है तो वो नॉर्मली ले लिए। अब हमें कहा गया कि यहाँ से स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देना है एंड तो टाइम हमारा 1 किलोमीटर कम हो जाएगा दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ स्पीड इंटू टाइम लिए तो ये हमारे डिस्टेंस के इक्वल होगा। अब नॉर्मली हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, नॉर्मली ये इसे मल्टीप्लाई बाय x को x जो है यहाँ से कैंसिल हो गया तो 360 ही बच गया एंड नॉर्मली x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x एंड 5 को किए नॉर्मली से मल्टीप्लाई तो 180 बाई x एंड 5 को 1 से किए तो माइनस 5 दैट मीन्स इसका टोटली कैलकुलेशन करके हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स कि ये हमारा 1800 या फिर 1800 बोल सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस में उधर जाकर प्लस में चेंज हुआ, 5x माइनस में तो प्लस में चेंज हुआ एंड 1800 प्लस में है तो इधर आकर माइनस में चेंज हुआ। आप कैलकुलेशन हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं तो वो 1800 का अगर फैक्टर लेते हैं तो हमारे पास 45 और 40 के रूप में तो टूटता है ये। अब इसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के बाद हमारा एटलीस्ट यहाँ से x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। सो x इक्वल्स टू माइनस 45 एंड x इक्वल्स टू 40। अब स्पीड तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है दैट मीन्स कि हमारा आंसर 40 होगा। सो द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन
9 इंटीजर 3/8 आवर्स। डैट मीन्स कि 2 वाटर टैप्स जो है एक टैंक को 9 इंटीजर 3/8 आवर्स में फिल कर देता है। तो हमें पूछा जा रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर 10 आवर्स लेस इन द स्मॉलर वंस टू फिल द टैंक्स रिस्पेक्टिवली। ये दे ही दिया गया है, ठीक है, कि लार्जर जो भी है डायमीटर वाला टैंक वो जो है स्मॉलर टैंक की जगह पे, मतलब स्मॉलर वन टू फिल द टैंक, यानी छोटे की तुलना में जो है 10 घंटा कम समय लेता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो दोनों कितने कितने टाइम में फिल कर सकते हैं अकेले टैंक को। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं क्या, लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक Vx हम लोग नॉर्मली मान रहे हैं। तो यहाँ से टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप के द्वारा 10 आवर्स कम लिया जाएगा, तो उसको अलग कर लिया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, यानी कि छोटे पाइप के द्वारा 1 घंटे में कितना पार्ट भरा जाएगा, डैट मीन्स कि 1/x। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर हो जाएगा 1/x - 10। डैट मीन्स ये वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, ये रेसिप्रोकल हो गया। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को बताया गया है कि 1/x + 1/x - 10 जो है 1/9 इंटीजर 3/8 का इक्वल होगा। सो हम लोग इसे सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद जो है हमारा नॉर्मली वैल्यू इस तरह से आते गया। अब हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई लिए एंड क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर हमारे पास 150x - 750 = 8x² - 80x आया। इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व किए तो एट लास्ट हमारे पास x - 25 = 0 और 8x - 30 = 0 आ गया। तो यहाँ से x का दो वैल्यू, पहला x = 25 और x = 30/8। तो therefore time taken by smaller pipe and the larger pipe will be 25 and 25 - 10, that means कि 50 आवर्स रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ये हमारा 30 वैल्यू हो ही नहीं सकता। सो गाइस आज हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। इससे आगे के क्वेश्चन को हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। अगर आप लोग को किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कहीं पे कैलकुलेशन समझने में प्रॉब्लम हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसका सॉल्यूशन हम लोग कमेंट के माध्यम से या फिर एक नया सेशन बनाकर उसके माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक व्यू एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।